आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल है कथन अल्फा ग्लूकोज का गलनांक बीटा ग्लूकोज से कम होता है, कारण बीटा ग्लूकोज में ऊष्मागतिकी रूप से अधिक स्थायी होता है। देखो ये जो आपका कथन कह रहा है वो कह रहा है कि जो आपका अल्फा ग्लूकोज होता है, जो आपका अल्फा ग्लूकोज होता है उसका गलनांक बीटा ग्लूकोज से कम होता है। बीटा ग्लूकोज से क्या होता है? कम। क्या होता है? गलनांक। ऐसा क्यों होता है? ये जो कथन है वो पूरी तरह से आपका सत्य है। अब हम देखते हैं ये जो आपका अल्फा ग्लूकोज होता है इसका गलनांक बीटा ग्लूकोज से कम क्यों होता है। इसका सबसे बड़ा जो कारण होगा वो यही होगा, ये जो आपका बीटा ग्लूकोज है, ये जो आपका बीटा ग्लूकोज है इसका स्थायित्व तो ये आपका अधिक स्थायी होता है। किससे? अल्फा ग्लूकोज से। बीटा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज से अधिक स्थायी होता है। किसकी बात चल रही है? स्थायी की। अगर बीटा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज से ज़्यादा स्थायी होगा तो जो ज़्यादा स्थायी होता है उसका गलनांक और क्वथनांक भी ज़्यादा होता है। तो बीटा ग्लूकोज का गलनांक व क्वथनांक, बीटा ग्लूकोज का गलनांक व क्वथनांक अल्फा ग्लूकोज से ज़्यादा होता है। अल्फा ग्लूकोज से ज़्यादा होता है। अब हम समझते हैं ये जो आपका बीटा ग्लूकोज है ये अल्फा ग्लूकोज से ज़्यादा स्थायित्व तो क्यों है, इसके ये ज़्यादा स्थायी क्यों है वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फा ग्लूको पायरानोज संरचना की। पायरानोज संरचना की बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे बीटा ग्लूको पायरानोज संरचना की बात करेंगे। एक एक करके हम देखते हैं। तो आपकी जो पायरानोज संरचना होती है कुछ इस तरह से होगी, इस तरह से कुछ संरचना आपको देखने को मिलती है। थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ, ठीक है। ऊपर देखो, अगर यहाँ पर OH नीचे आ रहा है तो ये अल्फा हो जाएगा। OH पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति में OH ऊपर H नीचे, चौथी स्थिति में OH नीचे H ऊपर, और ये जो पांचवी स्थिति है यहाँ पर H और ऊपर आएगा CH2OH, ये आपका छठा कार्बन हो जाएगा। ये तो बात होगी अल्फा ग्लूको पायरानोज की। और अगर मैं इसकी क्या बनाऊं, चेयर संरचना बनाते हैं तो इसकी चेयर संरचना कुछ इस तरह से बनती है जो हमको समझनी है। कुछ चेयर संरचना इस तरह से बनेगी। तो यहाँ पर आने वाला है आपका CH2OH, यहाँ पर क्या होगा, ये ऑक्सीजन होगा, ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का ऑक्सीजन होगा। यहाँ पर OH होगा, यहाँ पर OH होगा, यहाँ पर OH, यहाँ भी आपका OH आएगा, ठीक है। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पर जो CH2OH और ये जो OH है, एक यहाँ पर इक्वेटोरियल स्थिति में है और एक यहाँ पर एक्सियल स्थिति में है, जिसकी वजह से ये कम स्थायी होगा। अगर दोनों ही इक्वेटोरियल कंडीशन में होते, इक्वेटोरियल स्थिति में होते तो ये स्थायी होता। अब हम बात करें बीटा ग्लूकोपायरानोज की संरचना कुछ इस तरह से बनेगी। यहाँ पर जो OH आएगा पहली स्थिति में वो ऊपर आएगा, OH, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति OH, चौथी स्थिति OH, पांचवा H और CH2OH, ये क्या हो जाएगा आपकी छठी स्थिति। अगर मैं इसकी चेयर संरचना की बात करूं तो इसकी चेयर संरचना कुछ इस तरह से बनेगी। कुछ संरचना इस तरह से बनेगी। देखो यहाँ तो ऑक्सीजन है ये आपका, यहाँ आएगा आपका CH2OH और यहाँ आने वाला है आपका OH, ये OH आएगा, यहाँ OH आएगा और यहाँ क्या आएगा आपका OH। अब आप देखो ये जो CH2OH और ये जो OH है, दोनों ही, ये जो आपका CH2OH और ये OH है, दोनों ही आपकी इक्वेटोरियल स्थिति में है। और अगर ये इक्वेटोरियल स्थिति में है तो ये आपका स्थायी होगा। क्या होगा? ज़्यादा स्थायी होगा। किससे? अल्फा ग्लूकोज से ज़्यादा स्थायी होगा। तो ये हम कह सकते हैं यहाँ पर जो कथन और कारण दे रखे हैं वो दोनों ही आपके सत्य हैं। कथन व कारण दोनों क्या हैं? सत्य हैं। और ये जो कारण है वो कथन का स्पष्टीकरण है। कारण कथन का स्पष्टीकरण है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।